1989 की शुरुआत में कोलकाता शहर में एक अजीब सा डर फैल गया था। रात के समय एक के बाद एक हत्याएं हो रही थीं और अपराधी था एक रहस्यमयी व्यक्ति जिसे स्टोनमैन के नाम से जाना गया। स्टोनमैन कोई साधारण हत्यारा नहीं था। उसकी हत्या का तरीका बहुत ही क्रूर और एक जैसा था। सोते हुए लोगों के सिर पर भारी पत्थर गिराकर उनकी निर्मम हत्या की जा रही थी। जून की एक रात हावड़ा ब्रिज के नीचे पहली लाश मिली। पुलिस ने पहले इसे व्यक्तिगत दुश्मनी का नतीजा माना, लेकिन जब दूसरी हत्या भी उसी तरह हुई तब शहर में डर बढ़ने लगा। हर हत्या रात के अंधेरे में सुनसान रास्तों पर सोते हुए लोगों के सिर पर पत्थर से हमला करके की जा रही थी। कोलकाता पुलिस के जासूसों ने पहले इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब हत्याएं एक के बाद एक होने लगीं, तो उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ कोई सीरियल किलर काम कर रहा है। पुलिस को लगा कि हत्यारा हर बार अपना शिकार बदल रहा है और उसका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है, लेकिन एक अजीब समानता थी। हर पीड़ित गरीब और समाज के निचले तबके से था, जो रात में खुले आसमान के नीचे सोते थे। कोलकाता के विभिन्न स्थानों पर हर रात पुलिस गश्त बढ़ा दी गई, लेकिन स्टोनमैन जैसे परछाई की तरह काम कर रहा था। न कोई प्रत्यक्षदर्शी था, न कोई सबूत, बस एक के बाद एक लाशें मिलती रहीं। जब भी पुलिस को लगता कि हत्यारा उनकी पहुंच में है, वह कहीं गायब हो जाता। एक दिन पुलिस को खबर मिली कि सियालदह स्टेशन के पास कुछ अजीब आवाजें सुनी गई हैं। वे तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन स्टोनमैन को पकड़ने से पहले वह फिर से गायब हो गया। बस वहां टूटी हुई पत्थरों के टुकड़े और खून के धब्बे मिले। हत्यारे के जाल में एक और जीवन खत्म हो गया। महीने दर महीने गुजरते गए और कोलकाता में हत्याएं होती रहीं, लेकिन स्टोनमैन कभी पकड़ा नहीं गया। अचानक एक दिन हत्याएं बंद हो गईं। पुलिस की फाइलें धीरे धीरे पुरानी होती गईं और लोग स्टोनमैन के डर को भूलने लगे, लेकिन आज भी उस हत्यारे की पहचान एक रहस्य बनी हुई है। स्टोनमैन वास्तव में कोई इंसान था या वह शहर की एक डरावनी काली रात का हिस्सा था? यह सवाल आज भी लोगों के मन में बना हुआ है। कोलकाता के स्टोनमैन का रहस्य और भी गहराता गया जब लगभग उसी समय मुंबई में भी इसी तरह की हत्याएं शुरू हो गईं। दोनों शहरों की हत्याओं में अजीब समानता थी। मुंबई की सड़कों पर भी बेघर लोगों को पत्थर मारकर मौत के घाट उतारा जा रहा था और यहाँ भी कोई सबूत या कातिल पकड़ा नहीं जा रहा था। जब यह खबर कोलकाता पुलिस तक पहुंची, तो उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि शायद एक ही व्यक्ति दोनों शहरों में हत्याएं कर रहा है या कोई और उसी तरीके से हत्याएं कर रहा है। कोलकाता में हर हत्या पहले से भी अधिक भयानक होती जा रही थी। शहर के लोगों में डर और भी बढ़ गया था। बेघर लोग भी अब समूह में सोने लगे थे ताकि हमला होने पर वे एक दूसरे की मदद कर सकें। लेकिन स्टोनमैन एक कुशल शिकारी था। वह हमेशा ऐसी जगह चुनता था जहां वह एक अकेले शिकार को आसानी से मार सके। एक दिन सियालदह रेलवे स्टेशन के पास एक बूढ़ी महिला की हत्या के बाद स्थानीय लोगों ने ठान लिया कि वे खुद हत्यारे की खोज करेंगे। कुछ साहसी युवाओं ने रात भर पहरा देना शुरू कर दिया। एक रात उन्होंने एक छाया देखी जो एक हाथ में पत्थर लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। युवाओं ने उसका पीछा किया, लेकिन वह छाया मानो हवा में घुल गई। समय बीतने के साथ पुलिस की जांच तेज हुई, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। बहुत से लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि शायद स्टोनमैन के पास कोई अलौकिक शक्ति है। कुछ स्थानीय लोग कहते थे कि वह रात के आसमान में उड़ता है, जबकि कुछ का कहना था कि वह अपने पैरों के निशान नहीं छोड़ता, इसलिए उसे पकड़ना असंभव है। आखिरकार 13 हत्याओं के बाद स्टोनमैन की हत्याएं बंद हो गईं। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। आज तक कोलकाता के उस स्टोनमैन के बारे में कोई जवाब नहीं मिला। वह कौन था? उसने इतने निर्दोष लोगों की जान क्यों ली? ये घटना न केवल शहर के इतिहास में, बल्कि भारतीय अपराध इतिहास में भी एक अविश्वसनीय रहस्य के रूप में बनी हुई है।